ओम शांति। सुनते हैं 25 दिसंबर 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने मीठी मीठी रूह रूहान में बच्चे क्या कहते और बाप दादा क्या रेस्पॉन्स करते। फिर बाबा ने बचपन का तुम बच्चों का वायदा बाबा से क्या है। फिर लास्ट बाबा ने सर्व आत्माओं को बड़े दिन की गिफ्ट क्या देंगे। तो सुनते हैं 25 दिसंबर 82 की मुरली। ये मुरली बड़े दिन की, क्रिसमस दिन होता है ना, तो आज की मुरली का टाइटल है विधि विधान और वरदान। विश्व अधिकारी, विश्व निर्माता, वरदानी मूर्त और अव्यक्त बाप दादा बड़े दिन के अवसर पर अपने बच्चों प्रति बोले। आज सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्ड करने के लिए बाप दादा को भी मिलने के लिए आना पड़ा है। सारे विश्व के बच्चों के स्नेह का याद का आवाज बाप दादा के वतन में मीठे मीठे साज के रूप में पहुंच गया। पहुंच गया। क्या याद का आवाज? बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। जैसे बच्चे स्नेह का गीत गाते हैं, बाप दादा भी बच्चों के गुणों का गीत गाते हैं। जैसे बच्चे कहते कि ऐसा बाप दादा कल्प में नहीं मिलेगा, बाप दादा भी बच्चों को देख के कहते कि ऐसे बच्चे भी कल्प में नहीं मिलेंगे। ऐसी मीठी मीठी रूहान बाप और बच्चों की सदा सुनते रहते हो। रोजाना वतन में ये रूहान बार बार सुननी है। अनेक बार आप भी बाबा को कहो कि ऐसा बाप दादा पूरे कल्प में नहीं मिलेगा, और बाबा भी कहे ऐसा मेरा लाडला बच्चा मुझे पूरे कल्प नहीं मिलेगा। कितना अच्छा गीत बाबा ने बताया सुनने और सुनाने के लिए। बाप और आप कंबाइंड रूप हो ना, इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। मैं आत्मा और बाबा कंबाइंड, कोई दुनिया की ताकत हमें अलग कर नहीं सकती। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो, वह बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बचपन का वायदा क्या किया, क्या बाबा से वायदा किया बचपन का? सुनो ध्यान से। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा किया है ना पक्का। साकार की पालना के अधिकारी आत्माएं हो। अपने भाग्य को अच्छी तरह से सोचो और समझो। बाप दादा के सामने हांगकांग के दादा राम भाई और सवित्री बहन का लौकिक परिवार बैठा हुआ है। तभी बाबा जो साकार की इन्होंने क्योंकि पालना ली है, तभी बाबा कह रहे थे साकार पालना के अधिकारी हो। तो फिर बाबा ने कहा ऐसे कोटों में कोई भाग्य विधाता के सन्मुख संपर्क में आते हैं। अभी समय आने पर यह अपना भाग्य स्मृति में आएगा। अब सुनो बड़े ध्यान से। आदि पिता को पाना यह है भाग्य की श्रेष्ठ निशानी। ब्रह्मा बाबा का, साकार बाप की पालना मिलना, अंग संग साथ रहना बहुत बड़ा भाग्य। सदा साथ रहने वाले निरंतर योगी, सदा सहज योगी, उड़ती कला में जाने वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप हो। कितने वरदान इकट्ठे दे दिए। साथ रहने वाले, निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप हो। आज बड़ा दिन मनाने के लिए बुलाया है। बड़े ते बड़े बाप के साथ बड़े ते बड़े बच्चे बड़ा दिन और मिलन मना रहे हैं। बड़ा दिन अर्थात उत्सव का दिन।
जब बड़ा दिन मनाते हैं तो बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ आज का दिन मनाने का नहीं, लेकिन सदा मनाना, अर्थात उमंग उत्साह में सदा रहना। अविनाशी बाप, अविनाशी दिन और अविनाशी मनाना। बड़ा दिन मनाना अर्थात स्वयं को सदा के लिए बड़े से बड़ा बनाना। सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन बनना और बनाना। सर्व आत्माओं को बड़े दिन की गिफ्ट कौन सी देंगे? कौन सी गिफ्ट देंगे? सुनिए बाबा क्या कहते हैं। जो भी आत्मा संपर्क में आवे उनको ईश्वरीय अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण, सर्व का सहयोग देने की लिफ्ट की गिफ्ट दो। ये है गिफ्ट। कौन सी? ईश्वरीय अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण, सर्व का सहयोग देने की लिफ्ट की गिफ्ट। औरों को देने के लिए पहले अपने पास जमा होगा तब तो दे सकेंगे ना। अच्छा, आज तो गिफ्ट देने और गिफ्ट लेने आए हो ना, सिर्फ लेंगे व देंगे भी। शक्ति सेना क्या करेगी? लेने और देने में मजा आता है वह सिर्फ लेने में। दाता को देना हुआ या लेना हुआ। बाप भी लेते हैं किस लिए? पदम गुणा करके परिवर्तन कर देने के लिए। बाप को आवश्यकता है क्या? बाप के पास है ही बच्चों को देने के लिए। इसलिए बाप दाता भी है, विधाता भी है और वरदाता भी है। जितना आप बच्चों के भाग्य को जानते, उतना बच्चे अपने भाग्य को नहीं जानते। यह भाग्य के दिन, सदा समर्थ बनाने के दिन याद रखना। यह सारा ही लक्की परिवार है, क्योंकि इस परिवार के निमित्त बीज की विशेष शुभ भावना, शुभ कामना, इस आशीर्वाद से यह वृक्ष आगे बढ़ रहा है। कौन सा वृक्ष? कौन सा वृक्ष? खास जो निमित्त परिवार आया है हांगकांग से, उनके लिए बाबा कह रहे हैं। और बढ़ता ही रहेगा। उस आत्मा की श्रेष्ठ कामनाएं सारे परिवार को लिफ्ट की गिफ्ट के रूप में मिली हुई है, क्योंकि पवित्र शुद्ध आत्मा थी ना। इसलिए पवित्रता का जल प्रत्यक्ष फल दे रहा है। समझा? साकार रूप में निमित्त माता गुरु भी बैठी है ना। हाँ, सावित्री बहन जो आई है उनको बाबा कह रहे हैं माता गुरु बनी और पिता ने लिफ्ट की गिफ्ट दी। अब इस परिवार को क्या करना है? फॉलो फादर तो करना है ना। इसमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, डरो नहीं। अच्छा, डबल विदेशी बच्चे भी पहुंच गए हैं। बाप दादा भी अभी विदेशी है। वाह वाह वाह। कहते हैं बाबा बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे, बड़ों के साथ बड़ा, विदेशियों के साथ विदेशी भी बन गया। ब्रह्मा बाप भी तो विदेशी हो गया ना। विदेशी विदेशी से मिले तो कितनी अच्छी बात है। बाप दादा को सर्व बच्चों की, उसमें भी विशेष निमित्त डबल विदेशी बच्चों की एक विशेष बात देख हर्ष होता है। वह कौन सी? विदेशी बच्चों के विशेष मिलन की लगन बाप दादा के पास आज विशेष रूप में पहुंची। साकारी दुनिया के हिसाब से भी आज का दिन विशेष दादियों के लिए माना हुआ है। टोली मिठाई खाई व अभी खानी है। बाबा ने कहा टोली मिठाई खाई व अभी खानी है। बाप दादा मिठाई खिलाते खिलाते मीठा बना देते हैं। स्वयं ही मीठे बन गए ना। चारों ओर के आए हुए बच्चों को, मधुवन निवासी बच्चों को बाप दादा का रिटर्न सदा कंबाइंड अर्थात सदा साथ का वरदान और वर्षा दे रहे हैं। आज के दिन का विशेष स्लोगन सदा स्मृति में रखना। कौन सा? 3 शब्द। कौन सा? 3 शब्द याद रखना चाहिए। वे हैं
विधि विधान और वरदान। विधि से सहज सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। विधि पूर्वक नहीं करते ना, तभी सिद्धि नहीं मिलती। विधि से सहज सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। विधान से विश्व निर्माता वरदान दे वरदानी मूर्त बनाएंगे। यही 3 शब्द सदा समर्थ बनाते रहेंगे। अच्छा, ये थी आज की मुरली। गीत गाते रहो। वाह बाबा, आप जैसा पूरे कल्प में नहीं मिलेगा। और बाबा हमें कह रहा है आप जैसे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। फिर बचपन का वायदा भी याद रखो, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग हर काम करूं। और फिर श्रेष्ठ भाग्य की निशानी बताई है बाबा ने, क्या साकार में मिलना। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।